अभी तक प्रदेश भर में 2010 में भर्ती किए गए 1983 पीटीआई टीचर्स अपनी बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब चयनित एसओडी भी इस लाइन में लग गए हैं। जी हां, एसडीओ की भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। रोहतक में इन अभ्यर्थियों ने एकत्रित होकर सरकार को चेतावनी दी कि अगर ज्वाइनिंग नहीं दी तो वो मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। गौरतलब है कि एसडीओ की भर्ती पर बाहर के लोगों को भर्ती करने के आरोप लगने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 107 में से 58 हरियाणा के रहने वाले हैं। यहाँ पे एसडीओ की भर्ती के जो कैंसिल हुई थी उसके लिए आए हैं हम लोग, क्योंकि हमारी यहाँ पे सरकार में जैसे हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो बच्चे जो 2019 में जो कैंसिल हो गई थी, उन बच्चों को जो 58 बच्चे हरियाणा के हैं जो सिलेक्टेड हैं, कम से कम सरकार उनको तो ले, क्योंकि 2019 में इलेक्शंस के दौरान ये चीज़ कैंसिल हो गई थी। तो उसके बाद ये कहा गया था कि भाई सरकार इस पे दोबारा से विचार करेगी, ये करेगी, लेकिन अभी तक कोई इसका पर्टिकुलरली कोई सोल्यूशन नहीं आया है। ठीक है, तो हमारा ये निवेदन है सरकार से कि भाई जो हमारी भर्ती हुई है 2019, 2018, 17, 16, ये हमेशा गेट के आधार पे होती है। गेट के एग्ज़ाम जो आईआईटीज़ कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है, और आईआईटीज़ का जो पेपर होता है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। उसके आधार पे ही जो असिस्टेंट इंजीनियर है, जो सब डिविजनल ऑफिसर है, उनकी जो भर्ती है वो होती है। ठीक है, लेकिन 2018 तक तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन 19 में ही इन चीज़ों को कैंसिल कर दिया गया। भाई कैंसिल तो किया, नोटिस आया कि भाई कैंसिल हो गया, लेकिन ये उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई क्यों कैंसिल हुई है। जिस प्रकार से 2019 के अंदर गेट एसडीओ की भर्ती जो सरकार द्वारा रद्द की गई, आज हम सभी साथी, सभी युवा आज रोहतक के अंदर एकत्रित हुए हैं अपनी बात को मीडिया के सामने रखने के लिए। जिस प्रकार से अन्याय सरकार हमारे साथ कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, आज हम उसके खिलाफ यहाँ रोहतक के अंदर एकत्रित हुए हैं। और जल्द ही अगर हमारी सुनवाई सरकार नहीं करती तो हम जिला स्तर पर, गाँव के स्तर पर, या हमें जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा का घेराव करने के लिए एकत्रित होंगे। बीटेक के विद्यार्थी प्रदेश भर में कम से कम हर साल आप मान करके चलें कि 50,000 विद्यार्थी बीटेक के ग्रेजुएट होते हैं, जिसके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। ना आगे की रूपरेखा सुनिश्चित कर रही है, ना बच्चों का जो पीछे जो बच्चों के साथ धोखाधड़ी, जिस प्रकार से एक राजनीतिक टूल बनाकर एसडीओ की भर्ती को कैंसिल कराने का काम जो सरकार ने किया है, आज हम उस सभी साथी उस चीज़ के खिलाफ एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग करती हैं जल्द से जल्द हरियाणा के युवाओं को उनका हक दिलाएं और अपनी जो एक क्रूर या कह सकते हैं जो कटाक्ष नीति है, जो हरियाणा में रोजगार खत्म करने की जो सरकार समय समय पर चाले चल रही है, उसको खत्म कर इन बच्चों को अपना हक दे। अगर ऐसा नहीं करते तो हम जल्द से जल्द विधानसभा या सीएम आवास का घेराव करने के लिए अपने जितने भी छात्र संगठन होंगे, जितनी भी हमसे जो भी मदद हो सकेगी, हम अपनी मदद कर एक सीएम आवास का घेराव की ओर एकत्रित होकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बता दें कि 2019 में हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग के लिए 107 एसडीओ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए आवेदन किए गए वो शॉर्टलिस्टिंग के बाद 107 एसडीओ की नियुक्ति हो गई। हालांकि इनके प्रमाण पत्रों की भी जांच कर ली गई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि 107 में से ज्यादातर अभ्यर्थी हरियाणा से बाहर के हैं। इसीलिए सरकार ने अपनी किरकिरी होता देख इस भर्ती को रद्द करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों में रोष है और इन्होंने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। देखना होगा कि सरकार इस मामले में कोई फैसला कब तक लेती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।